आइकॉन का परिचय। हमारा जीवन विभिन्न प्रतीकों से भरा है। हम सरल प्रतीकों का सामना करते हैं, जैसे कि क्रॉस या प्लस साइन, और तुरंत उनके अर्थ को समझते हैं। हम अमेरिकी ध्वज की तरह अधिक जटिल प्रतीकों को भी समझते हैं, जो देशभक्ति व्यक्त करता है, या एक सेब, जो ज्ञान या न्यूयॉर्क का प्रतीक हो सकता है। इसके अतिरिक्त हम जल्दी से नए प्रतीकों को पहचानना सीखते हैं, जो वर्तमान घटनाओं या लोकप्रिय संस्कृति से उभरते हैं, जैसे कि घोस्टबस्टर्स लोगो। प्रतीक लोगो हैं जो प्रतीकवाद पर निर्भर करते हैं। वे प्रभावी होते हैं जब हम उनके अर्थ और संघों को समझते हैं। प्रतीक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हैं, संस्कृतियों और भाषाओं को पार करते हैं। हालांकि आज बड़ी संख्या में आइकन के साथ सफलता प्राप्त करने में काफी समय लगता है। प्रतीक लोगो हैं जो प्रतीकवाद पर निर्भर करते हैं। वे प्रभावी होते हैं जब हम उनके अर्थ और संघों को समझते हैं। प्रतीक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हैं, संस्कृतियों और भाषाओं को पार करते हैं। हालांकि आज बड़ी संख्या में आइकन के साथ सफलता प्राप्त करने में काफी समय लगता है। एक आइकन शाब्दिक हो सकता है, जैसे कि बेल टेलीफोन के लिए एक घंटी, जो शुरू में एक बहुत लंबे नाम से घिरी घंटी का चित्रण था। शाउल बास ने बेल टेलीफोन कंपनी को आधुनिक, एकीकृत और आत्मविश्वासी के रूप में पेश करने के लिए इसे फिर से डिजाइन किया। अन्य प्रतीक अमूर्त हैं, जैसे नाइके स्वूश, जो गति और गति का प्रतिनिधित्व करता है। कुछ प्रतीक पात्रों पर आधारित होते हैं, जैसे स्टारबक्स लोगो, जो ग्रीक पौराणिक कथाओं और समुद्र से एक मोहिनी को दर्शाता है, जो सिएटल, वाशिंगटन में स्टारबक्स की उत्पत्ति को दर्शाता है। एक आइकन केवल एक चित्रण नहीं है, यह एक प्रतीक है जिसे सभी मीडिया में प्रतिलिपि प्रस्तुत करने योग्य होना चाहिए। सादगी महत्वपूर्ण है और आइकन को ब्रांड के संदेश के साथ संरेखित करना चाहिए। चेस मैनहट्टन आइकन 1961 में चेरमैफ और गीसमर द्वारा डिजाइन किया गया था, एक चीनी सिक्के से प्रेरित है। यह सुरक्षा का प्रतीक बैंक वॉल्ट की छवि को भी उद्घाटित करता है। विलियम गोल्डन ने CBS आंख को डिजाइन किया जब कोलंबिया ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम रेडियो से टेलीविजन तक विस्तारित हुआ। पेंसिल्वेनिया में शेकर खलिहान पर प्रतीकों से प्रेरित, यह दृष्टि और सभी देखने वाली आंखों का प्रतिनिधित्व करता है। गोल्डन ने इसे एनिमेटेड होने के लिए डिजाइन किया, हवा पर इसकी गति को पहचानते हुए। उल्लेखनीय रूप से यह 1951 से अपरिवर्तित रहा है। CBS के अध्यक्ष फ्रैंक स्टैंटन ने गोल्डन और ग्राफिक टीम को सलाह दी, जब आप अपने काम से ऊब महसूस करना शुरू करते हैं, तो जब आपके दर्शक इसे नोटिस करना शुरू कर रहे हैं। अत्यधिक अमूर्त आइकन बनाना और याद रखना मुश्किल है। हालांकि यह कुछ जटिल, रंगीन और विस्तृत डिजाइन करने के लिए आकर्षक हो सकता है। एक प्रतीक के लिए सुगमता और मान्यता को प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण है। कई वर्षों के लिए प्रत्येक ग्राहक एक आइकन चाहता था जो नवाचार के साथ एक साथ आने का प्रतीक था। इससे केंद्र में कई अजीब आकृतियां विलीन हो गईं। जबकि इन आइकनों ने इस विचार को सारगर्भित रूप से संप्रेषित किया, वे इतने आम हो गए कि दर्शकों ने उन्हें अनदेखा कर दिया। जब समाधान में एक आइकन शामिल होता है, तो मैं अनुशंसा करता हूं कि ग्राहक कई वर्षों तक नाम को प्रतीक से लिंक करें। यह दर्शकों को इसे पहचानने और कनेक्शन बनाने की अनुमति देता है। ऐसा महसूस हो सकता है कि आप एक ही विचार को अंतहीन रूप से दोहरा रहे हैं। जबकि आप और आपके ग्राहक आइकन को लगातार देखते हैं, दर्शक इसे केवल कुछ सेकंड के लिए देख सकते हैं और फिर इसे एक सप्ताह तक फिर से नहीं देख सकते हैं। जो प्रतीक सफल हुए हैं, उन्हें अपने दम पर खड़े होने से पहले बार बार एक्सपोजर के वर्षों लग गए। एप्पल लोगो 2 दशकों तक एप्पल नाम से जुड़ा था, इससे पहले कि आइकन वर्डमार्क को छोड़ने के लिए पर्याप्त रूप से पहचानने योग्य था। उन 20 वर्षों में लाखों वस्तुओं पर निशान पुनः प्रस्तुत किया गया था और एक घरेलू ब्रांड बन गया था। ब्रांडिंग में एक संदेश को प्रभावी ढंग से व्यक्त करना शामिल है, जिसके लिए समय और लगातार प्रदर्शन की आवश्यकता होती है। याद रखें कि आपके ग्रेड स्कूल शिक्षक ने भाषण देने के बारे में क्या कहा था। पहले, उन्हें बताएं कि आप उन्हें क्या बताने जा रहे हैं। दूसरा, उन्हें बताओ। तीसरा, उन्हें बताएं कि आपने उन्हें क्या बताया।